बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल से आप खैरियत से होंगे। मेरे साथ निकालें सफ़ा नंबर 24। सफ़ा नंबर 24। सफ़ा नंबर 24 पे अरे ये क्या, ये खरगोश है, केचुआ है, जंगल है, ये क्या मामला है? तो ये जानने के लिए हम पढ़ेंगे सफ़ा नंबर 24 पर केचुआ और खरगोश। दी गई तस्वीर के मुताबिक कहानी के बेतरतीब हिस्सों को दुरुस्त नंबर दीजिए और अपनी कॉपी में तरतीब से लिखिए और तस्वीर भी बनाइए। क्या है कि हमें ये कहानी दी गई है बेतरतीब हिस्सों में। मैं ऐसे ही बेतरतीब हिस्सों में पढ़ूंगी, आपने गौर से सुनना है, फिर आपने इस कहानी को खुद तरतीब से लिखना है, ठीक है? चलिए जी स्टार्ट लेते हैं। किसी जंगल में एक केचुआ और खरगोश रहते थे। एक दिन खरगोश ने केचुए के आहिस्ता चलने का मजाक उड़ाया और कहा, तुम तो बहुत सुस्त हो, मुझे देखो मैं कितना चाको चौबंद और तेज हूँ। चलो क्यों ना हम दौड़ का मुकाबला करें। क्या हुआ, एक जंगल में केचुआ और खरगोश रहते थे। खरगोश ने केचुए का मजाक उड़ाया। किस बात का मजाक? खरगोश कहता था कि केचुआ तो बहुत स्लो चलता है, आहिस्ता चलता है। तो खरगोश ने कहा, क्यों ना, मैं तो बहुत तेज़ और चाको चौबंद चलता हूँ, तो क्यों ना हम दौड़ का मुकाबला करें। फिर क्या हुआ, ये सोचकर खरगोश एक दरख्त के नीचे लेट गया। अच्छा, आप लोग के जहन में ये बात रहे बच्चे कि कहानी बेतरतीब हिस्सों में है और मैं बेतरतीब हिस्सों में ही पढ़ रही हूँ। आपने ध्यान से सुन के इस बेतरतीब हिस्सों को तरतीब देकर कहानी लिखनी है, ठीक है? ये सोचकर खरगोश एक दरख्त के नीचे लेट गया। इसकी आँख लग गई और वो सो गया, जबकि केचुआ अपनी चाल चलता आगे बढ़ता रहा। खरगोश ने क्या सोचा, खरगोश केचुए से बहुत आगे निकल के दौड़ते दौड़ते खरगोश ने सोचा केचुआ तो बहुत आहिस्ता आहिस्ता चलता है, तो क्यों ना जब तक केचुआ पहुँचेगा तब तक मैंने क्या करना है, तब तक मैं थोड़ा सा सो लेता हूँ, तब तक मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। खरगोश सोकर उठा और दोबारा दौड़ने लगा। लेकिन ये क्या, केचुआ तो दौड़ जीत चुका था। खरगोश को अपनी बेवकूफ़ी पर बहुत अफसोस हुआ। उसने सोचा, मैं आइंदा कभी अपना काम मुकम्मल किए बगैर आराम नहीं करूँगा। केचुए का जहन में यही खरगोश के सॉरी जहन में तो यही बात थी ना कि मैं बहुत तेज़ और चाको चौबंद हूँ, मैं तो केचुए से बहुत आगे निकल जाऊँगा। सो केचुआ तो अभी बहुत पीछे है, तो तब तक जब वो पहुँचेगा मेरे तक तो मैं तब तक थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ। ये सोचकर वो सो गया। जब उठा तो क्या हुआ, केचुआ उसे आगे निकल गया था। तब खरगोश को अपनी बेवकूफ़ी पर बहुत अफसोस हुआ और उसने सोचा, मैं आइंदा अपना काम मुकम्मल किए बगैर आराम नहीं करूँगा। ये किसने सोचा? बिल्कुल जी, ये खरगोश ने सोचा। दौड़ शुरू हुई और खरगोश 2 छलांगों में आगे निकल गया। उसने सोचा, मैं तो आसानी से ये दौड़ जीत लूँगा, चलो कुछ देर आराम कर लूँ। तो ये थी कहानी बच्चे केचुआ और खरगोश की, ठीक है? इसमें केचुआ खरगोश का जिक्र है, दोनों जंगल में रहते थे। खरगोश को अपने चुस्त होने पे और चाको चौबंद होने पे बड़ा गरूर था। उसने सोचा केचुआ तो बहुत धीरे धीरे चलता है, तो क्यों ना केचुए से कहूँ कि दौड़ का मुकाबला करते हैं और देखते हैं कि कौन जीतता है। खरगोश को यह गरूर था कि मैं तो वैसे भी चाको चौबंद हूँ, मैं आगे निकल जाऊँगा। जब उसने केचुए से कहा तो केचुआ इस दौड़ के लिए राज़ी हो गया। केचुआ भले धीरे धीरे चलता है, लेकिन केचुआ बहुत मेहनती है और केचुए ने हिम्मत नहीं हारी और ना ही उसने बीच में कामचोरी की, ना ही उसने बीच में आराम किया। केचुआ चलता गया, अपनी मेहनत और लगन के साथ चलता गया। खरगोश के जहन में आया, कभी तो केचुआ बहुत दूर है, मैं ऐसा करता हूँ, मैं तो बहुत आगे निकल गया हूँ, तो क्यों ना मैं थोड़ा सा आराम कर लूँ। तो खरगोश एक दरख्त के नीचे, ये देखिए खरगोश एक दरख्त के नीचे सो गया। जैसे ही खरगोश की आंख खुली तो केचुआ उसे ये देखिए बहुत आगे निकल चुका था, यानी कि केचुआ ये दौड़ जीत चुका था। तब खरगोश को बहुत दुख हुआ। उसने अफसोस किया और सोचा, मैं आइंदा अपना काम मुकम्मल किए बगैर आराम नहीं करूँगा, ठीक है? सो आपने क्या करना है बच्चे, आपने सफ़ा नंबर 24 और 25 पे ये जो कहानी है केचुआ खरगोश की, ये हमें बेतरतीब हिस्सों में दी गई है। आपने इसको दोबारा से पढ़ना है और इन सब हिस्सों को तरतीब देना है, इसको सिस्टमेटिकली यानी कि तरतीब से लिखना है, ठीक है? उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब सफ़ा नंबर देखिए हमारे पास 26, सफ़ा नंबर 26 पे
सवालों के जवाब लिखिए। इसी कहानी में से सफ़ा नंबर 24 और 25 में से, इसी कहानी में से ये सवाल लिए गए हैं। जब आप लोग कहानी खुद लिखेंगे तो आप इसके जवाब भी खुद तहरीर कर सकते हैं। आपने क्या करना है, आपने पढ़ना है पहले सवालात। इस कहानी के किरदारों के नाम लिखिए। वो दोनों किरदार कहाँ रहते थे। तो चलो, इस कहानी के किरदारों के नाम क्या थे? कछुआ और खरगोश। वो दोनों कहाँ रहते थे? वो दोनों जंगल में रहते थे। खरगोश ने केचुए की किस बात का मजाक उड़ाया? खरगोश ने केचुए की किस बात का मजाक उड़ाया? इस बात का कि वो धीरे धीरे चलता है, वो सुस्त है। ठीक है, तो दुरुस्त जवाब आपने यहाँ पे लिखना है। नंबर 3, दौड़ शुरू हुई तो कौन आगे निकला? केचुआ के खरगोश। ये जब आप कहानी पढ़ेंगे और लिखेंगे तो आपको खुद ही आंसर मिलेगा, ये आपने खुद ही करना है। ठीक है। नंबर 4, खरगोश क्या सोचकर सो गया? जहन में कुछ आ रहा है? खरगोश क्या सोचकर सो गया? जी बिल्कुल, कि मैं अभी तो केचुआ दूर है तो मैं तब तक दरख्त के नीचे थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ। नंबर 5, दौड़ कौन जीता और इसकी जीत की वजह क्या थी? जवाब तो आप तभी लिख सकते हैं ना कि आपने गौर से कहानी पढ़ी है होगी। कहानी तो आपने गौर से सुनी है, और बल्कि आपने एक दफ़ा फिर गौर से पढ़नी है, दोबारा 2-3 दफ़ा पढ़नी है। इस कहानी को आपने तरतीब देना है। तरतीब देंगे तो आपको इन सवालात के जवाब खुद ही मिलेंगे। नंबर 6, खरगोश को किस बात पर अफसोस हुआ और उसने क्या सोचा? नंबर 7, सवाल नंबर 7 हमारे पास है। इस कहानी का कोई और नाम सोचकर लिखिए। तो आपने करना है क्या? अपने दिमाग का इस्तेमाल और सोचना है कि आपने, इस कहानी का नाम है केचुआ और खरगोश, तो आपके ख्याल में इस कहानी का दूसरा नाम क्या हो सकता है? ठीक है। आपके घर का काम क्या है? घर का काम आपका ये है कि आपने कहानी को अच्छे से पढ़ना है, इसको तरतीब देना है, तरतीब दे के लिखनी है कहानी। जब कहानी आप लिख लेंगे तो फिर आपने सफ़ा नंबर 26 पे आना है। आपने इन सवालात के जवाब उसी कहानी में से ढूंढ के यहाँ 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 और यहाँ यहाँ लिखने हैं। ठीक है। जब आप कहानी अच्छे से पढ़ेंगे और लिखेंगे तो आपको जवाब खुद ब खुद ही मिल जाएंगे। ठीक है। तो ये हो गया आपका होमवर्क। तो मुझे रहेगा आपके होमवर्क का इंतज़ार। आपने होमवर्क करना है, घर का काम अच्छे से साफ़ सुथरा और खुशखत लिखना है और मुझे व्हाट्सअप करना है। सो मुझे रहेगा आपके घर के काम का इंतज़ार। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़। अल्लाहुम्मा अंफ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यंफ़अुना वज़िदना इल्मा।